स्वागत है आप सभी का दिव्यांश एजुकेशन पॉइंट में। आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ मैं। अभी तक लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल चल रहा था, जिसमें दो चार क्वेश्चन बचे थे, उसको मैं आज डिस्कस करूँगा। फिलहाल आपके सामने क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर है आपका एक्सरसाइज। ये आपकी एक्सरसाइज पड़ेगी कौन सी? तो ये आपका एक्सरसाइज है 3 पॉइंट। उस एक्सरसाइज, एक मिनट मैं राइट डाउन कर लूँ थोड़ा सा। एक्सरसाइज है आपकी 3.1, जिसमें इसके पहले हमने इन क्वेश्चनों को कर डिस्कस कर चुका था ऑलरेडी, है ना। ये मैं आपको पहला क्वेश्चन करा चुका था और आज मैं आपको और भी सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ठीक। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में आपको क्या करना था? सिंपल ग्राफ प्लॉट करना था, है ना। सिंपल क्या करना था आपको? ग्राफ प्लॉट करना था, जिसपे हमने ग्राफ को प्लॉट करना सीखा। और आज जो है एक और चीज़ सीखेंगे, जो बचे हुए क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है आपका, कौन सा क्वेश्चन है बाबू? 2 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया है? लिखा है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट, कितना कॉस्ट है इसका उसको समझते हैं, प्रयास करते हैं समझने का। 7 पेन्स है, एक साथ कॉस्ट इसके कितने? 5 पेंसिल और 7 पेन्स के। जैसे दिख रहा होगा आपको, पेंसिल कितनी संख्या है? तो पेंसिल की संख्या आपकी 5 है और पेन्स कितना है आपके सामने? वो 7 है। इन दोनों का कॉस्ट मिला करके आपके सामने जो है वो 50 है, ठीक है। और कह रहा है कि 7 पेंसिल है, फिर 5 पेन्स है, जब एक साथ आते हैं तो वो इसकी कितनी कॉस्ट है? 46 है। तो हमें क्या पता करना है कि कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल डेट 1 ऑफ पेन, ठीक है। चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आते हैं। फिलहाल जो है इस क्वेश्चन के जो आपका क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन पर आते हैं, ठीक। यही देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 2 है। 2 है ये क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो उस क्वेश्चन के लिए एक जो क्वेश्चन दिख रहा था, इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है उसके विषय में डिस्कस करते हैं। ये है आपका 1 का। तो 1 की जो क्वेश्चन है वो आपका कौन सा है? सेकंड है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, जैसे लिखा है ना 5 पेंसिल और 7 पेन्स, वो एक साथ जो है 40-50 है। तो इसमें क्या करेंगे आप? इसके लिए आप एक काम करेंगे कि सबसे पहले पेंसिल का जो कॉस्ट है उसको आप ले लेंगे, कितना? एक्स रुपीज़, है ना। और जो पेन का कॉस्ट है ये कितना ले लेंगे आप? ये ले लेंगे आप वाई रुपीज़, ठीक है। ये ले लेंगे आप कितना? वाई रुपीज़। ये लेंगे आप वाई रुपीज़, ठीक। अब क्या करना होगा आपको? इन दोनों का इक्वेशन लिखना है। तो 2 इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन बनाने के बाद से आप क्या करेंगे? ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो फिलहाल जो पेंसिल है कितना दिया हुआ है आपके सामने? पेंसिल है आपकी 5 और 7 पेन है। तो उसके लिए कितनी हो जाएगी? पहले वाले के लिए तो ये हो जाएगा 5x प्लस 7y इक्वल टू कितना सम दिया है इसका? सम दिया है 50। तो 50 हो जाएगा ये इक्वेशन आ जाएगा पहला। फिर दूसरे वाले केस के लिए क्या दिया है? 7 पेंसिल और 5 पेन्स दिए हैं। कितना है? 7 पेंसिल और 5 पेन दिया है और इसका जो कॉस्ट है वो आ रहा है 46। कितना है बाबू? 46 है। तो ये 2 इक्वेशन बन के आ गए। अब ये 2 इक्वेशन बन करके आते हैं और उस पर हम क्या करते हैं? उसके वैल्यू को लिखते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अगर पहले इक्वेशन की बात की जाए तो ये कितना दिया है? 5x है और 7y, ये कितना दिया है? 50 है। यहाँ से आप क्या करो? 5x की वैल्यू एक बार आप काम करो कि y के लिए आप वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं? ये जाएगा तो 50 माइनस 7y हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 माइनस 7y अपॉन में 5 हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग ग्राफ को अलग अलग तरीके से ड्रॉ करेंगे, ठीक। तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आप कुछ एज्यूम करके और ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, ये हो गया। ऐड पेज का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ये बैकग्राउंड का हो गया। अच्छा एक मिनट, ये था क्वेश्चन, ठीक है।
चलते हैं यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। तो इक्वेशन दो बनी थी। पहली इक्वेशन क्या बनी थी बाबू? पहली जो इक्वेशन बनी थी वो आई थी 5x प्लस 7y इक्वल टू कितना था? 40 था। ये आपकी पहली इक्वेशन बनी। सेकेंड इक्वेशन क्या बनी थी? 7x प्लस 5y इक्वल टू कितना था? ये 46 था। ठीक है, ये दो इक्वेशन बनी। यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक है, इसको सही कर लिया जाए। ये आपकी कितनी है? ये आपकी 50 है ना, ये 50। तो पहले वाले इक्वेशन से आपको क्या करना है? ग्राफ को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो पहले वाले इक्वेशन की अगर बात की जाए तो पहले वाले इक्वेशन से आप ले लो। फर्स्ट वाला इक्वेशन कितना दिया है? 5x 7y इक्वल टू 50। ठीक, तो यहाँ 5x रहने देते हैं, इधर 50 माइनस में 7y, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 माइनस 7y अपॉन में ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज योर फर्स्ट x की वैल्यू। नाउ बॉक्स बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, बॉक्स में हम रखेंगे पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, अलग अलग बॉक्स में वैल्यू रख के चेक करेंगे। ठीक है, तो वैल्यू रख के देखें पहले क्या रखते हैं। ये हो गया आपका x के लिए, और चाहे तो यहाँ से एक और चीज़ किया जा सकता था। 7y इक्वल टू लिख सकते थे 50 माइनस 5x, और y की वैल्यू कितनी हो जाती है यहाँ से? 50 माइनस 5x अपॉन में 7 आता। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग वैल्यू रखेंगे और चेक करेंगे, ग्राफ को प्लॉट करना सीखेंगे। ठीक है, x के लिए करते तो ये आता और y के लिए ये आता। ठीक, तो अगर y की वैल्यू यहाँ से हमें लेनी होती तो कुछ और लेकर के काम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए वैल्यू रखने की शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं? पहले रखते हैं 3, 10 और -4। 3, 10 और -4। तो y की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी बाबू? y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5, 0 और 10 आ जाएगा। ये पहले वाले से है। ठीक है, अगेन हम क्या करते हैं, जो सेकंड वाला इक्वेशन दिया है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 है, तो इसके लिए वैल्यू क्या ले लेंगे आप? जो दिया हुआ था क्या है सेकंड वाली इक्वेशन? 7x और क्या है प्लस 5y इक्वल टू 46। 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 है। तो इसके लिए क्या करेंगे? 7x को 7x से रहने देते हैं, 46 माइनस 56 हो जाएगा 56y नॉट। ठीक है, 5y है। यहाँ से हम क्या करते हैं? x की वैल्यू लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 5y अपॉन में आएगा 7। अब इसके लिए वैल्यू निकालते हैं, x और y के लिए वैल्यू पुट करके चेक करेंगे, है ना। तो यहाँ पे x और यहाँ रखते हैं y। ठीक, वैल्यू क्या रखेंगे? तेजी से लिखते हैं इसको, जल्दी जल्दी हो जाएगा काम तो अच्छा रहेगा। 8 है, 3 है, माइनस का 2 है। 8, 3 माइनस का 2, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके सामने? -2, 5 और कितनी आएगी वैल्यू? 12 आएगी। अब इसके ग्राफ को प्लॉट करते हैं अलग स्लाइड पे। ठीक है, तो एक जो स्लाइड आया था वो 3, 10, -4, 5, 0 और 10 आया था, है ना। ग्राफ को प्लॉट करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं ग्राफ के भी हिसाब से। ठीक, यहाँ लिख लिया जाए एक बार और वैल्यू, है ना। तो वैल्यू लिख लिया जाए पहले, थोड़ा सा पेन की साइज चेंज कर लीजिए। कितनी आई थी? दो वैल्यू आई थी x और y के लिए। x और y के लिए यहाँ पे दो वैल्यू आया था। क्या क्या आया था वो? एक आया था आपका 3, 10 और -4। 3, 10, -4 आया था। सेकंड था 5, 0, 10, और एक और जब सेकंड वाला इक्वेशन देखा गया था उससे आई थी वैल्यू आपकी x और y की। ये आया था आपका 8, 3 माइनस का 2 एंड -2, 5 और 12, -2, 5 और 12 आया था। ठीक है, अब ग्राफ को प्लॉट करने के बारे में सोचते हैं, कैसे ग्राफ को प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो ग्राफ प्लॉट हो जाएगा कहाँ से भाई? है कहीं इसमें? नहीं है, मैं डायरेक्ट इसको इक्वेशन से कर देते हैं। ठीक है, ये आपकी है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, नीचे भी माइनस का y, और इधर जाएगा तो -x आ जाएगा। वैल्यू क्या क्या है? 3, 10 और -4 है। 10 तक जा रहा है तो 10 तक ले लेते हैं। 8, यहाँ आगे और थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है, ये कितना जाएगा आगे तक?
1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ जाएगा इधर। और कहाँ तक जा रहा है इसमें, y में भी 10 तक जा रहा है, तो y में भी 10 तक चला जाए। ठीक है, y में भी 10 तक चला जाए, y में भी 10 तक चला जाएगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 10 तक जाएगा। ठीक है, मैं दो वैल्यू को पुट करके देख लेता हूँ क्या आएगा। -1 -2 -3 -4 तक जाए इधर, -1 -2 -3 -4 और -5 तक जाए। ठीक है, तो वैल्यू जो दिया हुआ है 3 और 5 है ना, तो 3 यहाँ है, 5 यहाँ, कहाँ तक जाएगा, ये यही तक आएगा। और यहाँ से हम ड्रॉ कर लेते हैं इसको, 5 तक जाएगा, ये वैल्यू कुछ ऐसे आएगा। इसका जो ग्राफ होता है, मैं डायरेक्ट ग्राफ को ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसकी ग्राफ जो जाएगी वो कुछ इस टाइप से आएगी। कैसे आएगी बाबू, तो ऐसे आनी है इसकी ग्राफ। ठीक है, और कुछ और भी वैल्यू आएगी जो यहाँ से ऐसे कट करेगी। ठीक है, तो सिंपल था। ऐसे ही और भी सारे क्वेश्चंस थे, उसको भी डिस्कस करने थे। और भी क्या क्या क्वेश्चन है, तो ये आपकी 4th वाली हो गई। 1 मिनट, थोड़ा सा बीच में किया जाए और इसको थोड़ा किया जाए। ठीक है, ओके, ये हो गया क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन था तीसरा वाला, 3rd वाला क्वेश्चन है ना। थोड़ा बड़ा किया जाए इसको। ये था क्वेश्चन आपका तीसरा वाला। ठीक है, इससे कौन सा क्वेश्चन था, ये आपका 2nd वाला। इस वाले क्वेश्चन में, 2nd वाले क्वेश्चन में आपको बताना था, 2-3 मुख्य बातें बतानी थी, जो कि मैं आपको बता चुका था पहले। ये वाली चीज़ें है ना, जो बातें यहाँ थी, जैसे कि अगर आपके सामने दिया रहे क्या, ये वैल्यू रहे। ठीक है, यही इसी पे क्या करना होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अगर ये आएगी तो वैल्यू क्या होगा, लाइन हमारा इंटरसेक्ट करता है। अगर ये केस मिलेगा तो हमारी लाइन क्या होगी, कंसाइड होती है। और अगर ये केस होगा तो हमारी लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। ठीक है, तो इसी बेस पे हमें कौन सा क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन आपका ये करना था, ये वाला 2nd वाला। ठीक है, तो 2nd वाले क्वेश्चन को करने का प्रयास करें। ठीक है, इसमें जो पहला वाला दिख रहा है आपको, इससे आप डायरेक्ट समझ सकते हैं। जैसे ये फॉर्मेट कैसा है, ये जो फॉर्मेट दिया हुआ है a1x और क्या है b1y प्लस में c1 इक्वल टू 0 है। 2nd वाले क्वेश्चन में क्या है, a2x b2y प्लस में c2 इक्वल टू 0 है। ये लगाएंगे, यहाँ पे अलग अलग वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, मानते हैं पहले वाले के लिए देखना था, पहले वाले के लिए नए स्लाइड पे आते हैं और इसको समझने का प्रयास करें। कितना लिखा है इक्वेशन, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। 5x 5x जो आपका इक्वेशन दिया है, ये क्या दिया है, फाइव एक्स माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 है। मैं देख लेता हूँ, है ना, उसके बाद मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। 1 मिनट, हाँ मिल गया, रहने देते हैं, पहले यहीं से बता देते हैं कि क्या दिया है इक्वेशन में। जो इक्वेशन दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन 2 कह रहा है 5x माइनस का 4y और प्लस का 8 इक्वल टू 0 है। एंड सेकेंड इक्वेशन इज 7x प्लस का 6y और माइनस 9 का इक्वल टू 0 है। ये इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के प्रयास करते हैं, समझते हैं चीज़ों को। जैसे मानते हैं इस इक्वेशन में क्या दिया है, ये कुछ इस टाइप से दिख रहा होगा, a1x प्लस b1y प्लस में c1 इक्वल टू 0। ऐसे ही हम इसको भी कर सकते हैं a2x b2y प्लस में c2 इक्वल टू 0।
ठीक है। तीन कंडीशन हम पढ़े थे, a1 अपॉन में a2 विच इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। ठीक है, ये तीनों चीजें जो थी पहले लिखने का प्रयास करते हैं इसको। ठीक है, वैल्यू लिखते हैं, वैल्यू चेक करते हैं। ठीक, यहाँ से लिखना प्रारंभ करें तो a1 की वैल्यू 5, b1 की वैल्यू कितनी है -4 है, c1 की वैल्यू कितनी है 8 है, एक वैल्यू यहाँ से आ जाएगा। फिर से a2 की वैल्यू कितनी है 7 है, b2 की वैल्यू कितनी है 6 है, और c2 की वैल्यू कितनी है -9 है। यहाँ से चेक करें, अगर a1 अपॉन में a2 अगर चेक करेंगे, यहाँ से b1 अपॉन में b2 चेक करेंगे, फिर c1 अपॉन में c2 चेक करेंगे। वैल्यू कितनी दी है 5 है अपॉन 7 है, और कितना है -4 अपॉन में 6 है, यहाँ से 8 अपॉन में -9 है। दिख रहा है कि तीनों का तीनों इक्वल नहीं है। ठीक है, अगर तीनों इक्वल नहीं होता है तो किस कैटेगरी में हम इसको लिखते हैं? तीनों अगर इक्वल नहीं होता है तो हम तीन चीज़ों को फॉलो करते हैं। क्या होता है वो, जैसे इसमें जो है यही काम होगा, लाइन क्या होगी हमारी इंटरसेक्ट हो गई। ठीक है, ऐसे ही और भी सारे क्वेश्चंस इसमें आप जो है उसको कर सकते हैं, लगातार कर सकते हैं, है ना। इस क्वेश्चन में भी हम यही काम करेंगे। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी वो कल होगी, और कल जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं जैसे कि फोर्थ वाले हो गए और यहाँ से सेकंड वाले क्वेश्चन, ये कल डिस्कस करेंगे। तो प्लीज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस।